हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फिर से वही टॉपिक मीन। ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्या, मीन। चैप्टर नंबर 14, क्लास 10th स्टैंडर्ड। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, मीन का डायरेक्ट मेथड। आज के डेट से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो तैयार हैं आप सभी, एकदम हथियार लेके तैयार हैं। पेन एंड पेपर इज़ योर वेपन्स। तो पेन एंड पेपर लेके तैयार है आप लोग। ओके चलिए, तो मेथड हमारा क्या है, मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा मीन फाइंड करने वाले हैं। क्लियर है, पल्ले पढ़ रहा है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई टी आई अपॉन एन यानी वही सिग्मा एफ। यहाँ पे ए क्या होता है, ए को हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन, जो हम लोग मानते हैं। बराबर। डी आई क्या होता है, डेविएशन। क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशंस फ्रॉम मीन। ठीक है, बराबर है। एफ आई तो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, और एन क्या होता है, सिग्मा एफ, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, एन। तो आप सभी तैयार हैं इस काउंटडाउन इस शो के काउंटडाउन को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही धड़ल्ले से पूछा जाता है, यानी फ्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, दोनों में ही आते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस महान शो को पूरा करने के लिए। भाई एक तो शो ही तो है, ठीक है। तो चलिए इस महान शो को पूरा करते हैं, दैट मीन्स एज्यूम्ड मीन मेथड को कंप्लीट करते हैं, चालू करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं 14.1 पे और 14.1 का सेकेंड सम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट सम किया हुआ था। कौन सा किया हुआ था हम लोगों ने, इसके पहले फर्स्ट सम हम लोगों ने सॉल्यूशन किया हुआ था। सो वी कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। चला जाए, ओके चलते हैं। हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज हमारे पास है 14.1। क्या है हमारे पास, 14.1 का सेकंड सम करते हैं, ठीक है। और एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं या डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। हम दोनों में से कोई भी लगाएंगे। पहले फिलहाल में हमने अभी क्या देखा था, एज्यूम मीन, तो एज्यूम लगाएंगे। इसमें दिया गया है कि डेली वेजेस हैं और नंबर ऑफ़ लेबर्स हैं दिया गया है, और उसमें हमें क्या निकालना है, मीन। तो क्या दिया गया है, डेली वेजेस। उसको क्वेश्चन को मैंने जो है इस फॉर्म में लिख लिया, यानी ये सी आई है, और नंबर ऑफ लेबर्स वो एफ है। नंबर ऑफ लेबर्स वो क्या है, एफ। ये दो चीज़ें दी गई है, तो मैंने ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया क्वेश्चन को। समझ में आया, क्या दिया गया है, 100 से 120, 120 से 140। क्वेश्चन को हमने रीराइट कर लिया, सॉल्यूशन टेबल बना लिया। 160 से 180, 180 से 200। चला जाए बिल्कुल जोश के साथ, बराबर है। यहाँ पे क्या दिया गया आपका, 12, 14, 8, 6, 10। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल। चला जाए, एज्यूम मीन मेथड को स्टार्ट करनी है। तो हमने क्वेश्चन टेबल को कॉपी कर लिया। हम लोग क्या लगाने वाले हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर है, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एक्स। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले एक्स आई, तभी आगे बात बनेगी। कैसे आएगा, 100 और 120 का आधा, 100 प्लस 120 220, और उसका हाफ करेंगे हम लोग, क्योंकि दिस
और दिस को प्लस करने वाले हैं और उसका डिवाइड बाई 2 करने वाले हैं। तो क्या होगा 100 प्लस 120 कितना आएगा बच्चों 220 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा 110। ठीक है, बाकी कितने का डिफरेंस है 20-20 का डिफरेंस है। 100 और 120 में कितने का डिफरेंस है 20-20, तो 20-20 ऐड करते जाओगे आप। 110 था तो कितना आएगा 130, 20 और जोड़ दो 150, 20 और जोड़ो 170, फिर क्या आएगा 190 हो गया। क्या आपको मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा है? इजी लग भी सकता है, हार्ड भी लग सकता है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो और एज्यूम मीन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने एज्यूम मीन सीखा है तो एज्यूम मीन अप्लाई करेंगे हम। तो पहले ए माना जाएगा किसी को। ए किस में से मानोगे आप? एक्स आई में से मानोगे। कहाँ से मानोगे? ए एक्स आई में से। किसको मान लिया जाए? 150 को। 150 को हमने क्या मान लिया? ए हमने मान लिया किसको? 150 को। एज्यूम्ड मीन है। हमें क्या निकालना है? डी आई। डी आई मतलब क्या? एक्स आई माइनस ए, ऐसा। ठीक है, दैट मीन्स क्या, इसमें से आप क्या करोगे? 150 माइनस करोगे, इसमें से भी 150 माइनस करोगे, इसमें से भी 150, इसमें से भी 150 और इसमें से भी 150 माइनस करने वाले हो। हर एक एक्स आई में से 150 माइनस करने वाला हो। 110 माइनस 150 कितना आएगा? माइनस का 40। 130 माइनस 150 माइनस का 20। 150 माइनस 150 0। 170 माइनस 150 20। 190 माइनस 150 कितना आएगा आपका? 40 आएगा। ठीक है, तो मिटा दीजिए जो हमने घटाया थे। तो रफ वर्क था ना ये, एक तरह से मान तो जो हमने घटाना है, ये जो मैं मिटा रहा हूँ अभी, दिस इज द टाइप ऑफ रफ वर्क। ऑब्जर्वेशन हमारा आ गया, बोलिए आ गया ना। अब हम लोग यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले एफ आई डी आई। अब तो मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। एफ आई डी आई 12 4 सा 48 माइनस 400 सी 4 इंटू सा 28 माइनस 200 सी 8 इंटू 0 0 120 और 400। ठीक है, हमें इन दोनों को जोड़ना है। देन हाउ कैन वी गेट? तो रफ वर्क भी पहले अब इन दोनों को जोड़ दो। कितना आएगा? 0 8 8 16 4 2 6 1 7 माइनस का 760 आया। और ये दोनों कितना आया? 520। इन दोनों के साथ क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, घटा दो। 0 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2, माइनस 240 आया। कितना आया? माइनस 240। चलो रफ वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है ना? आगे देखो, एफ आई को ऐड कर दो। ठीक है, 8 था ये। 4 तो 6 8 14 6 20 कैरी 2 2 प्लस 1 3 3 4 5 50 आया है। कितना आया है? ये क्या आया आपका? सिग्मा एफ आई आया है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टेबल क्लियर हुआ। वीडियो को फिर से रिवाइंड कर दोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ओके, अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 150 है, प्लस एफ आई डी आई आपका कितना आया है? माइनस 240। अपॉन में क्या रखेंगे? एफ आई, दैट मीन्स 50। ठीक है, कट गया ये 150 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 24/5 करो। 5 4 ज़ा 20, 4 आया, 1 लगा के 0, 5 8 ज़ा 40। हम लोगों ने कितना पाया? 4.8। अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 150 में से 4.8 माइनस करने वाला है। 10 माइनस है 2, यहाँ कितना बचा? 9, 9 माइनस 4 5, यहाँ कितना बचा? 4, 145.2। कितना आया? 145.2। दिस विल बी द फाइनल आंसर, बराबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? इसका फाइनल आंसर सॉल्यूशन लाया। क्लियर है? तो हमें पहले क्या सोचना है कि मेथड हमारा क्या है। एज्यूम्ड मीन मेथड है तो उसमें क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द फॉर्मूला। उसके बाद हमें क्या करना है? मेथड को अप्लाई करना है। हमारे पास अगला मेथड क्या है? हमारे पास जो अगला मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड, बराबर। अगला हमारा क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड, बराबर है। कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड।
होता क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच बराबर। यहाँ पे ए क्या है आपका, है एज्यूम्ड मीन। ए को क्या कहते हैं, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, यू आई क्या होता है आपका, स्टेप डेविएशन। क्या होता है, स्टेप डेविएशन होता है। एच क्या होता है आपका, क्लास लेंथ। क्लियर है। और एन क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये क्या रहा आपका, स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है। इसका नाम क्या है, इस मेथड का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड बराबर है। ये क्लियर है मेथड का नाम, मेथड नाम पता चला आपको, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने अभी एक्सरसाइज 4.1 में से लिया है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। इसे करने वाले हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से ही हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं बराबर। तो चलिए करते हैं। हमने पहले x निकाल दो, निकाला था हम लोगों ने लेकिन मिटा दिया मैंने। कितना आएगा x, दोनों को जोड़ो और डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आएगा 110। हम देखेंगे 20-20 का डिफरेंस है तो 20-20 बढ़ाते चले जाओ, 130, 150, 170, 190 बराबर है ना। अभी आप क्या निकालोगे, डी आई बराबर निकालोगे एक्स आई माइनस ए। ठीक है, जो हमने एज्यूमेन मेथड में किया था वो तो करना ही पड़ेगा बराबर है। तो हर एक में से ए को माइनस करना पड़ेगा। 110 माइनस 150 माइनस 40, 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0, 170 माइनस 150 बी, 190 माइनस 150 40 बराबर है। अभी भी अगर आपको डी बड़ा लग रहा है तो हम क्या पहुँचेंगे, एक और स्टेप जाएंगे। क्या लेंगे हम लोग क्या लेंगे भाई, यू लेंगे। यू क्या होता है मालूम है, जो हमने डी निकालना है उसी का डिवाइड बाई एच, उसी का डिवाइड बाई एच होता है बराबर है। हमें डी के आगे की कहानी ऐसे निकलती है, डी तक तो निकाला ही था हमने, उसके बाद क्या करो एच से डिवाइड। एच कितना है आपका 20 का डिफरेंस है ना सी आई में, देखिए आप तो 20 से डिवाइड करो यहाँ पे, -2 -1012। अब तो मल्टीप्लाई करना बेहद आसान हो गया, एफ आई यू वाई निकाल दोगे आप, है ना। तो 12 2 सा 24, 14 1 सा 14, 0 6 1 सा 6, 10 2 सा 20। इन दोनों को कितना मिलाने पे आया, 8 2 1 3 माइनस, ये कितना आया 26। ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों को हटाओ, 8 माइनस 6 कितना आया 2, 3 माइनस 2 1, कितना आया माइनस का 12 बराबर। ये क्या है आपका सिग्मा एफ आई हुआ है, और सिग्मा एफ आई दैट मीन्स एन आपका कितना है 50 है। अब क्या लगाओगे आप, फॉर्मूला बराबर है ना, ये हिसाब किताब। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई यू वाई अपॉन एन इंटू एच। ए कितना है बोलिए, ए आपका है कितना है 150 है, प्लस एफ आई यू आई कितना है -12 अपॉन एन कितना है दैट मीन्स 50 है, इंटू एच कितना है 20। ठीक है, कितना आ जाएगा 150 प्लस इंटू माइनस माइनस, मल्टीप्लाई कर दो 240, 0 0 कट गया, बाद में 24 अपॉन 5, 150 माइनस 24 अपॉन 5 कितना आया था 4.8, माइनस कर दो आपका आएगा 145.2। वही आंसर आया जो हमारा पहले आया था। तो मेथड कोई भी लगाओगे आंसर हमारा क्या आने वाला है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आने वाला है। सो यू कैन यूज़ एनी मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। आप कोई भी मेथड कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो तीनों मेथड बताने का फ़ायदा क्या है बोलिए। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो
इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब ऑब्जर्वेशन हमारा कैसा होगा, स्मॉलर होगा। ऑब्जर्वेशन कैसा होने वाला है, स्मॉलर। छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन को जब मल्टीप्लाई करना है, जब एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन लूज होगा, छोटा होगा, आसान होगा, तो पहले लगा देंगे। अगर आपको एफ आई एक्स से मल्टीप्लाई करने में हार्ड लग रहा है तो आप ये लगा दो, और भी हार्ड लग रहा है तो ये लगा दो, यानी डिपेंड अपॉन योर चॉइस। अगर आपको मतलब कि ये दोनों मेथड कैसे ओरल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा लगाने से आपको किसी चीज़ की रफ वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन 11th-12th में आप हो तो किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत आपको पड़ने वाले नहीं है ऐसा, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब हम लोग अपने मन के ऊपर डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग जनरल क्वेश्चन करेंगे, दैट मीन्स हम लोग सोचेंगे कौन सा लगाएं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये सोचा गया है कि कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, बराबर है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाए। क्लियर है, तो चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि कुछ दिया गया है टॉपिक CI और दिया गया है क्या F, बराबर है, दिया गया है 11 से 13, दूसरा है 13 से 15, थर्ड इज 15 से 17, बोलिए 17 से 19, 19 से 21 एंड 21 से 23, और अगला क्या है 23 से 25, लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल। F कितना है बच्चों, 7, 6, 9, 13 F। ओहो, मिसिंग टर्म का है ये, तो किसका है, मिसिंग टर्म का। यहाँ पे मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आ गया, मिसिंग टर्म फाइंड करने का। तो यहाँ पे मीन आपका दिया गया होगा, मीन दिया है 18, मीन दिया, क्या दिया गया है क्वेश्चन में पहले ही, मीन क्या दिया गया है 18। तो हमें मिसिंग टर्म F को निकालना है, मीन दिया गया यानी मीन के थ्रू हमें मिसिंग टर्म निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो x निकालना पड़ेगा, xi, दैट मीन्स, ठीक है। पहले आपको क्या निकालना है, xi, क्या निकालना है, xi। ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन का नज़रिया समझ में आएगा कैसे हो रहा है वो, बराबर। तो 11, 13, 24, 24 डिवाइड बाई 2 12, कितने का डिफरेंस है, 2 2 का, तो 2 बढ़ाते चले जाओ, 14, 16, 18 है ना, 20, 22, 24। क्या आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना आसान नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर लग रहा है तो FIDI भी लगा सकते हो आप, नहीं लग रहा है तो कुछ और कर दो। 18 को ले लो बीचों बीच वाला, A बराबर 18 है, तो क्या निकालोगे, D, xi माइनस A कर दीजिए आप, ठीक है। तो 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 2, 20 में से 18 गया 2, 22 में से 18 गया 4, 24 में से 18 गया 6, ठीक है, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दो किसका, FIDI का। अब तो आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जितना आसान FI XI करना नहीं था उतना आसान क्या FIDI करना है। 7 6 42, 6 6 6 4 24 है कि नहीं, 9 2 18, फटाफट 13 2 26, 2F, 5 4 20, 4 6 24, ठीक है। तो जोड़िए आप, FIDI कितना आएगा, पहले 2F, ठीक है, ये दोनों मिलाकर कितना है, तीनों, 4 2 6, 8 4 12 2 14, 4 2 6 1 7 1 8 माइनस 84 है, और ये तीनों मिलाकर कितना है, 2F को छोड़कर 6 4 10, 2 2 4 2 6 1 7 है, 70, माइनस करोगे कितना आएगा, 4 में से 0 हो गया 4, और 8 में 7 गया 1, 2F माइनस 14 है, क्योंकि ये माइनस है बड़ा वाला ना, तो माइनस लिखेंगे हम लोग। अच्छा, F कितना आएगा आपका, सिग्मा F, दैट मीन्स एन कितना आएगा, F कितना आएगा, F प्लस 5 4 9 9 13 9 22 22 9 31 31 और 6 37 और 4 37 4 44,
37 4 41, 5 4 9, 9 3 12, 4 9 22, 22 9 31 6, 37 7, 37 7, 7 7 14 44 बराबर है। फॉर्मूला लगा दो अब आप लोग। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, मीन एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। एक्स बार की वैल्यू कितनी है आपकी 18 है, कितना है 18 है, एक्स बार कितना है आपका 18 है बराबर। तो हमने क्या किया है, खाली बस सीधा सीधा लगाते चलते गए हैं। वीडियो को फिर से रिवाइंड करोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है बराबर। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 18 है बराबर, नहीं हाँ 18 ही है बराबर। सिग्मा एफ आई डी है कितना आया है 2f माइनस 14, 2f माइनस 14 अपॉन एन कितना है आपका f प्लस 44, 18 कट गया 0 बराबर 2f माइनस 14 अपॉन f प्लस 44, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टिक टिक, 2f माइनस 14 बराबर 0, 14 को इधर लाओ 2f इज 14, f कितना आएगा 14 अपॉन 2 कितना आया 7, तो f की वैल्यू कितनी आएगी 7। तो इस तरह से मिसिंग टर्म हमारा फाइंड आउट हो गया। क्या फाइंड आउट हो गया हमारा, मिसिंग टर्म जो है फाइंड आउट हो गया। समझ में आया? बोलिए दुबे जी, शुक्ला जी, पाठक जी, ठाकुर जी, बोलिए फटाफट बोलिए। तरह तरह के लोग हैं, ठीक है। तो फोकस करेंगे तो बिल्कुल आएगा, फोकस नहीं करेंगे तो आने वाला नहीं है। वीडियो को आप रिवाइंड करके चेक कर सकते हो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। किसी भी क्वेश्चन को देखना हुआ तो शुरुआत से देखो, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड जरूर कर लेना है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, चले बोलिए तिवारी जी, चले चलो चलते हैं। तो चलिए महाराज की जय हो, भोले बाबा की जय। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ दिया गया है 4, आप 4 में क्या क्या है वो आप एनसीईआरटी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं बराबर है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे क्या है आपका 65 to 68 बराबर, इस पर 2 है। 68 से लेकर 71 तक कितना है 4, 71 से लेकर कितना है 74 तक, 74 से लेकर कितना है 77 तक, क्लियर है ना। 77 से क्या है भाई 80 है बराबर, और 80 से 83 है मूवी वाला, और 83 से क्या 86 है बराबर। और ये क्या हम लोग रख देंगे, इसका नामकरण कर देंगे टोटल में जाके। इसका बउआ हमें क्या निकालना है, मेन क्या निकालना है बच्चों, पानी वानी पी लो थोड़ा, तभी तो मन लगेगा। वीडियो अगर देख रहे हो पढ़ रहे हो तो पानी थोड़ा पी लीजिए। क्वेश्चन तुमने पूरा लिखा ही नहीं है। 2 4 3 8 7 4 2 बराबर, क्लियर है। चले आगे, अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट एक्स आई, एफ आई तो पहले से गिवन है ना भाई, चलिए निकाल दो यार, क्या बात है। तैयार हो सब लोग? चलिए तो 65 इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13, ठीक है, बहुत ही हार्ड जाएगा। 8 5 13, 6 6 12 1 13, 133, 133 डिवाइड बाई 2 तो छिक्के 12, 1 तो छिक्के 12 तो पंजे 66.5 बराबर। पहला ही नंबर क्या आया, बड़का आ गया। अभी कितने का डिफरेंस है भाई, 3 का डिफरेंस, 3 बढ़ा दो ना यार 69.5, 3 बढ़ा दो 72.5, 3 और बढ़ा दो यार, है कि नहीं बोलो। तीन बढ़ा दो 75.5, और बढ़ा दो 3 78.5, तीनों बढ़ाओ 81.5, 3 और बढ़ा दो 84.5 तक आ गया। ये आपको बड़ा नहीं लग रहा है, मल्टीप्लाई करना आसान है क्या? मुझे तो आसान लग रहा है। एफ आई एक्स आई से मैं तो कर लूँगा, आपकी मर्जी है। मैं तो एफ आई एक्स आई से भी कर लेने वाला हूँ, ठीक है, मैं तो एफ आई एक्स आई से भी कर लेने वाला हूँ।
एज्यूम में लगाते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं हम लोग, है ना। मान लिया भैया ए क्या है आपका, यही है। तो क्या निकालोगे, डी एक्स आई माइनस ए बराबर है, चलो निकाल दो। तो 66.5 माइनस 75.5 कितना आएगा भैया, 8 6 14 9 6 15 माइनस 9 आएगा। 69.5 माइनस 75.5 कितना है, घटा के देख लो आप, 9 6 15 माइनस 6 आएगा, 72 माइनस 3 आएगा और 0, बाकी तो वही है 3 6 9, जैसे वहाँ आया वैसे नीचे बढ़ता जाएगा। ये भी इधर ऐसे रहते भी 3 3 आएगा, 3 6 9 3 6 9 आने वाला है। क्या आप मल्टीप्लाई करना आसान है, अब आप लगा सकते हो, ईजिली लगा सकते हो। एफ आई डी आई का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, एफ आई डी आई का आप, ठीक है। 2 9 सा भाई 18, 4 6 सा 24 है कि नहीं, 3 3 सा 9, 0 21 24 18 बराबर है। सिग्मा एफ आई डी आई कर लीजिए आप। तो पहले इन दोनों तीनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13 8 13 8 21 कैरी 2 2 2 2 4 प्लस 5 51 माइनस में ये तीनों कितना आएगा बताइए, 8 4 12 1 13 2 2 4 1 5 1 6 63, 63 में से 51 माइनस कर दो भाई, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 12 आया प्लस का वो भी, ठीक है। एफ आई को भी ऐड कर दीजिए आप। तो सिग्मा एफ आई कितना आने वाला है तब, 4 2 6 6 7 13 13 8 21 3 24 4 28 तो 30 आया। क्लियर है भैया मेरे साहब जी, देखते रहो तो सही सही पहले है। एक्स बार कितना आया आपका, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। इज इट क्लियर, ओके क्लियर ही होगा, कुछ बोलते नहीं हो पूछने पे तो क्या करेंगे, क्लियर ही मान लेंगे इसको हम लोग, है कि नहीं। चलो एफ आई डी आई कितना है भाई हमारा 12 है, एन कितना है आपका 30 है। तो क्या डिवाइड होगा, कर दो ना यार, हो चाहे ना हो, अपने तो काम में करना, कर देते हैं। तो इससे डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, ज़बरदस्ती कर डालो, पॉइंट लगा कर 0 ले लो, पॉइंट लगा के 0 ले ही लो, कितना आएगा 4 4 3 12 120 0.4 आ गया यार, ये तो बड़ी आम बात हो गई है तो भाई। 75.5 को जोड़ दो ना यार, कितना आएगा 75.9 आ जाएगा भाई, एकदम बिल्कुल हिसाब क्लियर है इसका, बहुत ही आसान हो गया मुझे तो लग रहा है। नहीं आपको नहीं लग रहा है क्या, दिमाग दौड़िए, देखिए बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आसान आप ही कर सकते हो, कैसे, समझ समझ के, ठीक है। अगर क्लास में समझोगे, लेक्चर मिस नहीं करोगे, वीडियो पूरा देखोगे, तो आपका सब का सब क्या होने वाला है, क्लियर होने ही वाला है। और नहीं देखोगे समझोगे तो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी, है कि नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि भैया ध्यान से पढ़ते रहिए, कंसंट्रेट होकर, है कि नहीं। और जब तक आप कंसंट्रेशन नहीं दिखाएंगे तब तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए, माजरा सही चल रहा है आप लोगों का, ओके सही ही चल रहा होगा, बताने वाले तो आप हो नहीं, वैसे भी नहीं बताते, वैसे भी नहीं बताते। अभी तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया हुआ है इस एक्सरसाइज का, कुल हमारे पास कितने हैं 14.1 में भाई, कुल हमारे पास 9 है, 4 किया है अभी, सोचिए। तो अभी हमारे पास कितने बचेंगे, 5 6 7 8 9, 5 6 5 बचेंगे हमारे पास, 4 तो हो गए, 9 में से 4 हो गए, 5 बचेंगे हमारे पास, ठीक है। तो एक और कर लिया जाए क्या, तब अगले वीडियो में उसको फिर देखा जाए, है ना। चलो एक और कर लेते हैं भाई, आपकी मर्जी है तो एक और सोल्यूशन कर लिया जाए, ठीक है। सी आई दिया है, क्वेश्चन आप बुक से रेफर कर लीजिए। एफ दिया है 50 से 52, वाह 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 वाह, 53 से 55, वाह 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 वाह, ठीक है। 56 से 58, क्या बात है। 59 से 61 है ना,
और 65 से 64 है। क्या बात है भाई, टोटल कर दीजिए। क्लियर है? तो हमने लिखा ही नहीं, बस 15। ठीक है, 110, 135, 115, 25। कितने का डिफरेंस है? 2 का। अभी ये कैसा है भाई? इंक्लूसिव है। कैसा है? हमें इसको एक्सक्लूसिव बनाना है, मतलब भाई 52 पे तो एंड हुआ और 53 से ही चालू हो गया। 52 से ही चालू होना चाहिए था, अभी तक तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। तो क्या करेंगे? 0.5 माइनस 0.5 प्लस। इसे 0.5 माइनस करो कितना आएगा? 49.5 आएगा। माइनस इस पे करें कितना आएगा? 52.5 आएगा। दोनों को भाई जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 5 10, 9 2 11, 12, 5 4 9 1 10, 102 आया। ठीक है, कितना आया? 102। वैसे भी आने वाला है। 102 का आधा भैया कितना होगा बताइए? 102 का आधा 51। अब क्या निकालोगे? एक्स आए, जोड़ के डिवाइड बाई 2, 51। ठीक है, कितने का डिफरेंस है साहब? डिफरेंस कितने का है बताइए? अगला क्या आएगा? 54। भाई 50 से 52 है, 51 आ गया तो 53 है 55, तो कितना आएगा? 54 आएगा। 3 3 का डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, है कि नहीं? 3 57, 57 3 60, 60 3 63। ये पल्ले पड़ा 3 3 का डिफरेंस कैसे हुआ है? तो यहाँ 2 2 का ही 0.5 कम किया था ना, तो कितना आया? 49.5। इस कितना आया? 52.35। दोनों को माइनस करके देखो, 49 दिन 52 होता है। 3 3 का डिफरेंस हो गया आपका। कितने का डिफरेंस हो गया? 3 3 का। क्लियर है? हम लोगों ने 3 3 का डिफरेंस ला दिया। बराबर है ना? FI तो खुद ही इतना बड़ा बड़ा है। चलो किसी को ले लेते हैं, 57 को ले लेते हैं। D निकाल लेते हैं, XI माइनस A। है कि नहीं? बराबर है 51 माइनस 57 माइनस 6, 57 माइनस 57 माइनस 3, 57 माइनस 57 0, 3 6 मल्टीप्लाई कर दो ना, 15 6 90। अब क्या करो? FI/DI। क्या करेंगे? FI/DI करेंगे हम लोग। बराबर है ना? 0 33 माइनस में 0 बड़ा वाला। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 4, 3 1 ज़ा 3 150। ठीक है, माइनस को एक साथ कर दो आप। 3 12 3 1 4, 4 से 20 आएगा। और ये कितना आएगा? 5 5 4 9 3 1 4, 495। माइनस कर दीजिए आप इसको, तो 5 में से 0 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 4 का कट 75 आया। क्या? सिग्मा FI/DI। सिग्मा FI कितना आएगा? 5 5 10 5 15 5 20, कह रहे 2 2 2 4 5 3 8 9 10, कैरी 1 1 + 1 2 3 4, 400 आया। फॉर्मूला लगा दो। अब क्या होता है? x बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन n, है ना? तो a कितना है आपका? 57 है। कितना है? 57। FI/DI कितना है आपका? 75 अपॉन n कितना है बोलिए? 400। कितना है? 400, है ना? ओके, 75 को 400 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगा के 0, 4 2 से 8, 4 1 ज़ा 4, कितना आया? 350। डिवाइड होगा नहीं, 0 बढ़ा दो। ठीक है, डिवाइड होगा नहीं? होगा ना यार। 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 8 32, 3200, 3 आया। ठीक है, फिर 0 लगा दो। कितना आएगा? 4 9 36 ज़्यादा हो जाएगा, 4 8 32 ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28, कितना आया? 2050। 57 प्लस कितना आया? 0.1875। दोनों को जोड़ दो, 57.1875 विल बी आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वीडियो में बिल्कुल
देखेंगे जम के तो आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगली बार आगे वाले क्वेश्चन को लेकर। अभी तो 5 तक हुआ, 4 तक अभी बाकी है करना। हाँ, इसको हम लोग कब करेंगे, अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।